मुझे बता इधर से क्या बदला? पहले जमाने में भी दिन में सूरज निकलता था, आज भी दिन में ही निकलता। अगर रात में निकला हो तो बता। जमाना नहीं बदला, माहौल खराब नहीं, तू खराब है। पहले तेरी दादी 70 साल की होके भी हिजाब में निकलती थी, आज तेरी 18 साल की बेटी आधी नंगी होकर घूम रही है। पहले 70 साल की दादी भी बुर्का ओढ़ के निकलती थी, और बुर्का भी कौन सा होता था? ओरिजिनल वाला। वो होता था टोपी वाला बुर्का। ओरिजिनल बुर्का वही है, वो टोपी वाला। देखा किसी ने? नहीं देखा टोपी वाला। ऊपर जो टोपी सी होती थी, पूरा बुर्का नीचे तक, उसमें ना आंखें दिखती थी ना पलक दिखता था। ओरिजिनल बुर्का वही है। ये बुर्का नहीं है सुल्ताना डाकू की तरह जो आंखें दिखाती घूम रही है। हकीकत बता रहा हूं मैं, ये बुर्का नहीं है मेरे भाई, ये तो बदमाशों का तरीका है। ये तो बदमाशों का तरीका, और बदमाशी तो हो ही रही है जिंदा। ये कौन सा बुर्का है? ये बुर्का नहीं बल्कि ये कवर है, कवर जो कपड़े गंदे। हंसने की नहीं मेरे भाई, रोने की बात है, खुदा की कसम रोने की बात है। अरे असल पर्दा आंखों का है। वयग़ुज़्ज़ुना मिन अब्सारिहिन्ना वयहफ़ज़्ना फ़ुरूजहुन्ना। कुरान ने कहा अपनी निगाहों को झुका लो, निगाहों की शर्मगाहों की हिफाजत करो। और तुम बुर्के के नाम पे ये गुंडागर्दी, निगाहें दिखाती फिर रही हो, आंखें दिख रही हो, कह रही हो बुर्के में नहीं है, ये डकैती। अपने घरों से इन बुर्कों को निकाल के फेंको, फेंको इन बुर्कों को निकाल के, और वो बुर्के लाओ जो आज से 20-30 साल पहले चलते थे। असल बुर्का ये है। फिर बुर्के का मतलब ही क्या हुआ? फिर हिजाब ही क्या हुआ यार? और मर्द भी खुश है, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बीवी बुर्के में रहती है। और बुर्के में रहती है? कहाँ बुर्के में रहती है? बड़ा खुश है मेरी बीवी बुर्के में। नहीं बोले क्या? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ओरिजिनल बुर्का वो है। अरे भाइयों, चाहे बुर्का ना हो, ऐसी चादर हो कि जिससे पूरा बदन ढक जाए आंखों के साथ, वो भी पर्दा कहलाएगा। वो भी पर्दा कहलाएगा। पूरा बदन ढकना चाहिए, वो सब पर्दा कहलाएगा। लेकिन आज तरीके देखो। हमने कहा मुस्तफा के तरीके को छोड़ के मर के तो दिखा। तू मर के, जिंदा तो जिंदा, तू मर के दिखा दे खाली। कहां तक भागोगे? नबी के तरीके से भाग रहे हैं। नौजवानों को देखो भाग रहे हैं, दाढ़ी रखाना पसंद नहीं है, हाय लोग मुल्ला जी कहेंगे। टोपी ओढ़ना पसंद नहीं है, पहचान छुपा रहा। बात तो ऐसी पहचान बनाए पड़े, खुदा की कसम जब तक नाम ना बताएं अंदाजा नहीं लग सकता ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। मेरी बात गलत नहीं? अगर नाम बता दे तो ठीक है, बगैर नाम के सब तुम बता ही नहीं सकते। अब नया लुक चला मूछे बढ़ाने का, मूछे बढ़ाई जा रही है, बड़ी मोटी मोटी मूछे करी जा रही है। नया लुक चला, ये नया ट्रेंड चला। मेरे भाई, तू कितने भी लुक बदल ले, कुछ बदल ले, आखिर में तेरा लुक सफेद कफन होगा। आखिर में तेरा एक ही लुक होगा, सिर्फ सफेद कफन। और क्या पता ये लुक बदलने वाले नौजवान, क्या पता ये लुक बदलने वाली बेटी तेरे नाम का कफन मार्केट में आ भी गया हो। क्या पता है लोगों कि तुम्हारे नाम का कफन मार्केट में आ भी गया हो। क्या पता तुम्हारे नाम का कफन उस दुकान में आकर रख गया हो जिस दुकान से जाके तेरे घर वाले खरीद के लाए। क्या पता है उसमें कोई फैशन नहीं होगा, उसमें कोई भी ज़ेबो ज़ीनत नहीं होगा। हाँ, अगर मरने के बाद भी ये फैशन तेरे साथ जाए तो खूब फैशन कर ले। मगर मैंने तो उनको भी देखा जो फैशन दुनिया को देते हैं, मरने के बाद उनका एक ही फैशन था, और वो फैशन था जो मदीने वाले मोहम्मद बता के गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। फैशन था जो मोहम्मद रसूलुल्लाह बता के गए। बेशक आज जमाना बहुत खराब है, बहुत खराब है। निजामे मैं कदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हाय हाय, आज इज्जत उनकी है जो झूठ बोल रहे हैं, इज्जत उनकी है जो लोगों को धोखे दे रहे हैं, इज्जत उनकी है जो हराम कर रहे हैं। जो अगर नेक काम करे तो उसे तो जमाना मुल्ला जी कह के एक कोने में डाल देता है। तो मुल्ला जी
मरने के बाद शरीयत याद आई तो क्या है यार, मरने से पहले शरीयत को याद कर। मरने के बाद मौलाना कहीं नहीं जाना, कफन कटवाओ, मौलाना कहीं नहीं जाना, गुस्ल दिलाओ, मौलाना कहीं नहीं जाना। अब क्या करे मौलाना, कब्र कैसे खुदेगी, तख्ता कैसे लगेगा, अहदनामा लगाएं कि नहीं लगाएं, बड़े झगड़े हो रहे हैं। बेरी की डाली रखें कि नहीं रखें, आप क्या रखी जाती है बेरी की डाली कब्र में नहीं, ठीक है। बाज औकात बेरी की डाली नहीं रखी गई तो आधा घंटा जनाजा रोक दिया। अरे क्यों रोक रहा कि बेरी की डाली ना मिली? मैंने कहा पूरी बेरी ला कर रख दे, अगर अमल अच्छे नहीं है तो कुछ नहीं होगा जी। डाली के चक्कर में रोके फिर रहा, मिल जाए तो ठीक है, ना मिल जाए कोई बात नहीं है। बेरिया के चक्कर में रोक दिया, रुक जा बेरी की डाली आई। अरे क्यों आएगी, नहीं मिल रही है तो ऐसे ही कर दे, कोई जरूरियात में से नहीं है। अगर इसका अमल अच्छा है तो बगैर बेरी की डाली के बख्शा जाएगा, अमल अच्छा नहीं है तो बेरी का बाग भी लगा दे तो बख्शा नहीं जाएगा। हम इसके कायल हैं, हम इस चीज के कायल हैं, ऐसा नहीं हम कायल नहीं है, मगर कोई ये सोच ले खाली बेरी की डाली बख्शिश करा ले जाएगी, ये गलत जी, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आज मरने के बाद तो ऐसी शरीयत याद आई, ऐसी शरीयत याद आई। बाज औकात तो ऐसा होता है कि तीजे तक कब्र पे कुरान पढ़ने के लिए बिठा देते हैं, गलत नहीं है, अच्छी बात है, बरकत का काम है। लेकिन तुझे मरने के बाद कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई, 3 दिन तक हटने नहीं दे रहा। कभी जिंदगी में भी इसने कुरान पढ़ा था जी? मदरसे के बच्चों के ऊपर ये जुल्म करते हैं बहुत से लोग कि भाई हम खाना नहीं खिलाएंगे, हमारे अब्बा की कब्र पे पढ़वाओ 3 दिन। वो बच्चे यार पढ़ने के लिए आए हैं यार, अगर पढ़ने खुशी से तो ठीक है, और ना पढ़ते तो जबरदस्ती ना पढ़वा। अगर पढ़वा भी लिया तो सवाब नहीं होगा। मदरसे वाला मजबूरी में पढ़ा देगा बेचारा, क्या करे, उसे चंदा भी चाहिए, मदरसा भी चलाना है। बल्कि खाली अगर एक काम कर लो, मदरसे में जाओ और मदरसे में जाके ये कह दो, हजरात आपके बच्चे जितना भी कुरान पढ़ रहे हैं, चाहे सबक का पारा सुनाए, पिछले का पारा सुनाए, सबक सुनाए, वो सब का सब हमारे बुजुर्गों को इसाले सवाब कर देना। तो खुदा की कसम अगर खुशी से कर दिया तो ये सबसे बेहतर है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला। मरने के बाद शरीयत नहीं, मरने से पहले शरीयत। तवज्जो करें, तवज्जो। अरे कमेटी वालों क्या कर दिया तुमने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मरने से बाद शरीयत नहीं, मरने के पहले शरीयत। सुभान अल्लाह। भाई ये इंजन बंद कर दो दोनों तरफ से यार। खैरियत है हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। तशरीफ रखें भाई, इंजन जल्दी बंद करो, देखो डिस्टर्ब नहीं। इस वक्त तुम्हारे इंतजाम लाजवाब हैं, मगर इस वक्त सबसे बेहतर इंतजाम यह है कि मेरी तकरीर चल रही है और ये लोग सुन रहे हैं, बात है कि नहीं है? हाँ, मेरी तकरीर चल रही है, आप सुन रहे हैं। ये गहाई मशीनें बंद कर दो दोनों तरफ से, डिस्टर्ब है ये। पहले और बाद में कर लो, लेकिन जब तकरीर चले तो कोई डिस्टर्ब नहीं। नींद तो नहीं आ रही ना? सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा के तरीके से बचोगे तो बच भी नहीं सकते, बचता फिर मगर मरने के बाद फिर मुस्तफा के तरीके पे नहलाया जाएगा। उसी तरीके पे तुझे गुस्ल दिया जाएगा, और उसी तरह हजरत तशरीफ लाए, आप चेहरे की ज़ियारत करें और मेरी बात सुने, और उसी तरीके पे तुझे उठाया जाएगा, उसी तरीके पे दफनाया जाएगा। कहां तक भागेगा? नहीं भाग सकता नबी के तरीके से। नबी का तरीका लाजवाब। मरने के बाद तो कुरान इतना याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, इतना कुरान याद आ गया, अब तो हर जगह कुरान का। हद ये है कि 40वें की फातिहा में लोग आए, अच्छी बात है, लेकिन बात 2 कुरान वही खत्म करा रहे हैं। किसी को अपने घर पे भी जाना है, किसी को अपनी दुकान पे भी जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, कब 2 कुरान अभी खत्म कर दो। अच्छी बात है कुरान पढ़ना, लेकिन तकलीफ भी नहीं होना चाहिए। एक शख्स की शिकायत की मेरे नबी की बारगाह में कि या रसूलल्लाह, ये नमाज में लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी ने बुलाकर डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं, तू मुश्किल कर रहा जी। बेशक। नमाज में उतनी लंबी सूरतें भी ना पढ़ी जाए कि किसी को तकलीफ हो जाए।
बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि तकलीफ हो जाए, ख्याल रखो आवाम का। अगर जमात में बूढ़े जवान सब कुछ है तो कुरान की तिलावत उस हिसाब से हो कि ना बूढ़ों को परेशानी हो ना जवान को परेशानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो दीन पे बिल्कुल अमल नहीं और करेगा तो बाज आदमी ऐसा है कि बिल्कुल दीन को ऐसा मुश्किल बना दिया कि वो अमल कर। हाँ, अगर किसी का शोहर मर जाए तो एक तो उस औरत पे ये आफत टूटी कि उसका शोहर मर गया, आफत है ये, और दूसरी आफत ये महल्ले की औरतें तोड़ देती हैं। इद्दत में अगर उस बिचारी ने जरा कदम कमरे से बाहर को निकाल दिया, हाय तेरी कहां से लाई हुई शरीयत तुम हैं? 45 टेम्परेचर गर्मी है, ये अंदर घुसी रहेगी, मर ना जाएगी ये इद्दत किसने बता दी कि कमरे में ही रहेगी 4.5 महीना? 4 महीना 10 दिन कमरे में रहेगी, शोहर मर गया, किसने बता दिया? इद्दत में बचाए रखे अपने आप को, रोके रखे, पर्दे में रहे। तो अगर 4 दीवारी है उसके घर में तो अपने घर का काम भी कर सकती है। अगर कोई गैर उसके घर में एंट्री नहीं कर रहा, दरवाजा बंद है, तो अपने घर का खूब काम भी कर सकती है, अपने घर में खूब घूम फिर भी सकती है, खाना भी बना सकती है, खाना खा भी सकती है। मगर एक कमरे में बिठाए रखेंगी, तेरी तो इज्जत टूट गई। जी मामला है यार, कहां से लाई हुई शरीयत निकाल कर? ये आफत कम थी कि उसके शौहर इंतकाल कर गया। मतलब जिंदगी में तुमने कोई बाजार नहीं छोड़ी जहां टहलना ली, कोई मेला ना छोड़ लिया जहां तुमने बाल दिखाना दिए, कोई गली ना छोड़ी जहां तुमने बेहयाई करना ली। शौहर मर गया तो इसे कमरे में से नहीं निकलने दे रही है। ये खड़ूस बनाया, मौलवी तक तो आने नहीं देते, उसे वहीं घोट घोट कर मार डालती है। मौलवी से क्या पूछेगी, हमें तो पता, मौलवी ज्यादा बताएंगे क्या? कान खोल के सुन लो, शरीयत को इतना सख्त ना करो। इद्दत के दौरान अगर तबीयत खराब हो तो डॉक्टर को दिखाने के लिए भी ले जाया जा सकता है पर्दे के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसे मार डालो। हद यहां तक है कि अगर इद्दत के दौरान उसे कोई चीज लाके देने वाला ना हो तो पर्दे की हालत में जरूरियात की चीज भी ला सकती है। बहुत ज्यादा हमने सख्त कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया, हद यहाँ तक कर दिया। अजीब बता क्या क्या बातें मैं तुमको क्या बताऊं यार, बस अल्लाह ही खैर करे। एक का शौहर मर गया, इधर जनाजा उठ रहा, दिसंबर का महीना, कड़कड़ाके की सर्दी, बोली अभी नहा। क्यों ना? अरे बोले जब जनाजा उठा तो नहाती है, मरवा दे इसे, ठंडे पानी में नहला नहाती है। एक तो गम है इस पे, तो ठंडे पानी में नहला दे तू इसे। बात समझिए मेरे भाई, समझ रहे हैं? या तो मानेगा नहीं, और मानेगा तो ऐसी उल्टी सीधी शरीयत को मानेगा, ऐसा मानेगा अपनी तरफ से बना बना के लाएंगे। हाँ, अपनी तरफ से बना बना। लोगों शरीयत बहुत आसान है, लाई कराहत दीन, दीन में कराहत नहीं, जबरदस्ती नहीं। और मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, कुरान ने, अल्लाह ने बता दिया कि कोई जान पे इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके। जी, इतना बोझ नहीं डाला कि वो उठा ना सके, वो उठा ना सके, इतना बोझ नहीं डाला है। मसला अगर है किसी अच्छे आलिम से पूछा करो, समझ रहे हैं आप? हाँ, बहुत बहुत मसले बात बड़े घुटन के। मैं अर्ज कर रहा था कहां तक भागोगे नबी की शरीयत से? मरने के बाद तो इतनी शरीयत याद आई, इतनी याद आई। हजरत ये बताओ चने कितने होना चाहिए? जरूरी नहीं है कि चने 25 किलो हो, कम का हिसाब है, कम भी ले आए। बात समझ रहे हैं? 1.25 लाख मर्तबा एक अदद हो जाए चने का, वो उसका कलमे शरीफ का बस एक अदद हो जाए 1.25 लाख मर्तबा। जरूरी नहीं है कि उसमें किशमिश भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें मुनक्के भी हो, जरूरी नहीं है कि उसमें जो है और मग़ज़ियात भी हो ना, खाली चने भी होंगे और अगर इसका हिसाब नहीं है, नहीं हो, ऐसे ही भी पढ़ लो तब भी तीजा हो जाएगा। बात समझ रहे कि नहीं? मगर जबरदस्ती दूजे वाले दिन पैसे नहीं है तो कर्जा ले, 8 भवाने पकड़ेंगे। और मेरे भाई जरूरी नहीं है
बल्कि मैयतों के खाने कम करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तालीम पे फोकस दो, तालीम पे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को दीनी तालीम पढ़ाओ, इस्लामी इदारे खोलो, अपने कॉलेज यूनिवर्सिटियां खोलो, ताकि तुम्हारी बच्चियां पर्दे में रह के दीनी तालीम भी हासिल कर सके, दुनियावी तालीम भी हासिल कर सके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दुनियावी भी बड़े बड़े इदारे खोलो, कॉलेज बनाओ, यूनिवर्सिटियां बनाओ, ताकि फिर किसी मुस्कान को नारे तकबीर की सदा बुलंद न करना पड़े, ताकि फिर किसी को मुस्कान बन के आगे ना आना पड़े। अपने इदारों में ऐसा यूनिफॉर्म बनाओ कि उसमें आने वाली बच्ची पर्दे में रहकर ही आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो जरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सलामत रखे। मैं ये नहीं कह रहा मदरसे ही बनाओ, मैं तो कह रहा हूं कॉलेज बनाओ। और ये बिजनेस है, ये इससे बड़ा बिजनेस नहीं है कॉलेज से बड़ा ना। तुम भट्टा खोल लो ईंटों का, पहले पेशगी दो थपेरों को, वो थाप दें तो थाप देना, तो लेके भाग जाए। मेरी बात तो गलत तो नहीं है? फिर ईंटें भुजाओ तो रिश्तेदार कह रहा आ जाएंगे पैसे, अब वो रिश्तेदार से क्या कहे? मौलाना गुलफाम का फोन बजा, हाँ भाई एक ट्राली ईंटें भेज दिए, पैसे आ जाएंगे। क्या अभी भेजा रहे यार, कैसी बात कर रहे हो? आ जाएंगे। वो आज तक ना आए, भट्टों के भट्टे बैठ गए। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत बता रहा हूं मैं। मीलों के मील ठप हो गए। बिजनेस तुम सोचते हो भट्टा बड़ा मील बड़ा, नहीं। एजुकेशन से बड़ा कोई बिजनेस नहीं। अगर 5वीं तक की स्कूलिया खोल दी ना, 5वीं तक की, तो लाइन लगा के पैसे दे रहे हो, लाइन लगा के। जी जी, पहले मेरे जमा कर लो, और अगर लेट हो गया तो लेट फीस अलग देगा। बताओ, है इससे बेहतर कोई बिजनेस? खुद लाइन लगा के पैसा। और तालीम में तुम इतना पीछे हो, अगर अल्लाह ने पैसा दिया है तो खोलो बड़े बड़े कॉलेज, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, ताकि तुम्हारी बच्चियां उसमें पढ़ें, लॉ करें, कुछ भी करें। तो खुदा की कसम, वो डॉक्टर बाद में बने, कनीज़े फातिमा पहले बने। जरा जोर से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे बच्चे इंजीनियर बाद में बने, गुलाम रसूल पहले बने। तुम्हारे बच्चे प्रोफेसर बाद में बने, आशिक रसूल पहले बने। जमाने में जाए तो नाच गाने का पैगाम देते ना फिरे, बल्कि जमाने में जाए तो उठते बैठते ये पैगाम देते चले जाए। तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब क़िबला, सरज़मीने मनोटा पुल। शरीयत मरने के बाद नहीं, मरने से पहले शरीयत को अपनाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मैयत में कोई शरीयत के खिलाफ काम हो जाए, हजरत गोली लेकर आ जाएगा, मार देगा जान से। अगर किसी की मैयत में मैं डीजे लेके आ जाऊं, छोड़ देगा कोई मुझे? नहीं, बता दो मुझे, मैं कितना ही बड़ा मौलवी क्यों ना हो, सीने पे बैठ जाएगा चढ़ के। तो क्यों मैयत में इतना डर क्यों लग रहा? अब तो हो गया, ताला बंद हो गया, यहाँ कुछ भी कर ले ताला बंद है नामा अमाल का। पूरी दुनिया के मौलवियों को लाके खड़ा कर दे, ताला बंद है, इनकमिंग आउटगोइंग बंद है। ये पहले सोचना था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मैयत में बड़ी शरीयत याद आई। मैयत में तो पूछे मत लिया शरीयत के तो हाल के रहते। हर आदमी तो मुफ्ती बना घूम गया हो कि पहले तख्ता इधर से लगेगा ना, पहले इधर से लगेगा। हाँ, नमाज कैसे पढ़ी थी ये कोई मतलब नहीं है। सारी शरीयत मैयत में दिखा देंगे, सारी शरीयत। हाय हाय हाय, लोगों अगर कफन ना भी मिले और ऐसी दफन कर दिया जब भी कोई बात नहीं है। सुन लीजिए, कितने सहाबा को कफन नहीं मिला। नबी के खुद चच्चा को जब कफन दिया गया तो जब पैर ढकते तो चेहरा खुल जाता, चेहरा ढकते तो पैर खुल जाते। खुद नबी के चच्चा को जब कफन दिया गया,
तो फिर मेरे नबी ने फरमाया मेरे चचा का चेहरा ढक दो, एक घास है, मेरे नबी ने फरमाया उस घास को तोड़ के मेरे चचा के पैरों पे डाल दो। अब शरीयत याद आई, मैयत में शरीयत के खिलाफ काम नहीं होने देगा। जब तू जिंदा था तेरी बस्ती में हराम काम हो रहे थे, कभी तूने टोका भी नहीं। अगर मस्जिद के इमाम ने गरीब ने उस हराम काम के खिलाफ अगर तकरीर कर दी जुमा में, वो हराम काम करने वाला मस्जिद के इमाम के खिलाफ हो गया, तो तू कह रहा था मौलाना तुम्हें क्या जरूरत थी इस बारे में बोलने की? हकीकत बता रहे, अगर शराब के खिलाफ तकरीर कर दी मौलाना ने, शराबिया मुखालिफ हो गए, तो बस्ती वाले कह रहे हैं तुम्हें क्या जरूरत थी जी। एक जगह मैंने ऑन द स्पॉट डांस पार्टी रोक दी, जाकर ऐसी रोकी, और जब मैंने रोकी तो उनके ऊपर शैतान सवार था, वो लड़ना शुरू कर दिए मुझसे, हम तो नचाएंगे, हमारी इंसल्ट हो रही है, झगड़ा हो गया। हद ये आई कि लाठी डंडे की नौबत आ गई, हमारी तरफ से भी लोग तन गए, उधर से भी तन गए। तो मुझसे लोग ये नहीं कह रहे हजरत सही है, हमसे कह रहे हजरत तुम्हें क्या जरूरत पड़ रही थी, वो नचा रहे नचाने देता। ये है ईमान। तो फिर इमाम हुसैन से भी कह दोगे कयामत के दिन कि हुजूर आपको क्या जरूरत थी मदीने से करबला जाने की जी। यजीद जो कर रहा था करने देते, आप मदीने में मजे ले रहे, मदीने में रहते। मगर सुन, ईमान का तकाजा है, अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो बाजुओं की ताकत से रोक दो, बाजुओं की ताकत से जी रोक दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, आका की आमद, मुस्तफा की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हजरत अल्लामा हुजूर डॉक्टर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, फैज़ाने आले रसूल, फैज़ाने आले रसूल, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, फैज़ाने आले रसूल, आमद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बैठिए, बैठिए आप हजरात। आप हजरात मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। एक आले रसूल के मुक़द्दस चेहरे की ज़ियारत करें, अपनी नेकियों में इजाफा करें। बैठ जाइए आप हजरात, मोहब्बतों के साथ बैठें, हजरत की चेहरे की ज़ियारत करें इंशाअल्लाह तबारक। आप लोग बिल्कुल बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सियों पर, इस बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कि इस वक्त मैं जो तकरीर कर रहा हूँ ना बहुत मूड में बोल रहा हूँ। और इस वक्त जो जलसे में कमी थी, जो इस बसम का दूल्हा था, वो अब मिंबर शरीफ की रहल पर जलवाबार हो चुका है। औलाद रसूल, आले अली, चमन जहरा के फूल, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, मखदूम गिरामी अशाह हजरत अल्लामा सैयद शाहिद अली मियां साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के नूरानी चेहरे की ज़ियारत करें, नामाए आमाल में नेकियों का इजाफा करें। सुभान अल्लाह। बहुत बहुत अब लंबा वक्त आप सोचेंगे कि हम हजरत को फिर कहेंगे इतना बोलो इतना, मेरा एक लिमिटेड वक्त है, उस लिमिटेड वक्त तक बोलूंगा, फिर मैंने बाहर जाना है, मैंने तकरीर कहीं अलग करना है। अब बहुत मोहब्बत के साथ सुनिए माशाअल्लाह। हाँ, आप बहुत अच्छा सुन भी रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, और हमें अल्लाह ताला कहने से और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो सब लोग, आमीन बोलो। अब किसी को नहीं जाना, आपके घरों के मालिक यहीं तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। हाँ, अपना काम करके आप भी इसे हटा दो। डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी आ गई हो। हाँ, अब आप लोग एक बार हाथ उठा के बोलें या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलें या हुसैन, हाथ लगा के बोलें या हुसैन। माशाअल्लाह, अल्लाह
सलामत रखे। मेरे भाई, मैं अर्ज कर रहा था, ईमान का तकाजा ये है, ईमान का तकाजा ये है कि कोई शरीयत के खिलाफ अगर काम है तो बाजुओं की ताकत से रोक दो। इधर देखो, ये ड्रोन कैमरा है, इसको ज्यादा ना देखो, ठीक है? आप बाद में भी देख लोगे इसको। मुझे सुनो, हजरत को देखो, ठीक है? इधर निगाह करो, इधर कान करो। अगर आपका ईमान एक नंबर है तो हराम काम अगर कोई हो रहा, शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम हो रहा तेरी बस्ती में, तेरी रिश्तेदारी में, तेरे खानदान में, तेरे घर में, तो तेरा ईमान तुझे चैन से बैठने नहीं देगा। ये ईमान का तकाजा है। तू उस काम को बाजुओं की ताकत से रोक देगा। ये है एक नंबर का ईमान। समझ रहे हैं? बाजुओं की ताकत। और ये जो कह देते हैं हमें क्या जरूरत है, वो अपना ईमान टटोलें कि उनके अंदर ईमान है या नहीं है। हमें क्या जरूरत है। दूसरे नंबर का ईमान यह है कि अगर कोई हराम काम हो रहा है शरीयत के खिलाफ तो जबान से उसकी मुखालफत करे। क्या करे? जबान से उसकी मुखालफत करे। तीसरे दर्जे का यह है, कोई हराम काम हो रहा है, बाजुओं से रोकने की ताकत नहीं रखता, जबान से मुखालफत करने की ताकत नहीं रखता, उसे दिल में बुरा जाने। बेशक बेशक बेशक। दिल में क्या करे? उसे दिल में बुरा जाने। ये है तीसरे। और ये भी नहीं है तो फिर ईमान टटोलो के है, टटोलो। बेशक है कि नहीं? टटोलो। अब अगर हमारी बस्ती में कोई हराम काम हो रहा है तो ये जिम्मेदारी खाली मौलवियों की नहीं कि वो रोकेंगे। मौलवी का काम है बता देना, तेरा काम है बाजुओं से रोक देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अगर तुम अपने रोकने पे आ गए तो हर बस्ती से हराम काम रुक जाएगा इंशाअल्लाह। रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? किसी के घर में डीजे बज रहा है, डांस पार्टी हो रही है शादी में, आप मना करो, अगर वो फिर भी ना माने तो कह दो तेरी बारात में शामिल नहीं होंगे, तेरी दावत में नहीं जाएंगे। मैं ये समझता हूँ शादी रिवाज धीरे धीरे अगर तुमने ये धमकियां देना शुरू कर दी खत्म हो जाए। और बाज आदमी की इतनी पावर है, इतनी पावर है कि अकेला चाहे तो रोक दे। जिस घर में शादी हो रही है उस घर में अगर डीजा बज रहा है, डांस हो रहा है, अगर उस घर का कोई दामाद है, उसकी इतनी पावर है, ये कहते खबरदार जो ये डीजा और डांस पार्टी हुई, मैं दामाद हूँ, दामाद आऊंगा नहीं, शामिल नहीं हूँगा। इस दामाद की अकेले की इतनी पावर है कि साले की औकात नहीं कि जो डीजा कर ले, डांस पार्टी कर। बेशक। मगर नहीं दिखाते तुम पावर। तुम कहते हो हमें क्या जरूरत है? तो मौला इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी कि मदीना से करबला गए? मुझे बताओ क्या जरूरत थी? कहते मियां मुझे क्या जरूरत है, जो कर रहा है यजीद करने दो। लेकिन नहीं, ईमान का ये तकाजा है, अगर शरीयत के खिलाफ काम है तो करबला भी जाया जाएगा, बद्र भी जाया जाएगा, उहद भी जाया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा। हुजूर ख्वाजा अजमेर को क्या जरूरत थी? संजर में बैठे थे, कहते हुजूर से, हुजूर मुझे ना भेजो हिंदुस्तान में, वहां में जाके क्या करूंगा, टेंशन में पड़ जाऊंगा, यहाँ संजर में रहने दो। लेकिन आए और कहा कि यहाँ से भागो। कहा नहीं, मैं यहाँ भागने भगाने नहीं आया, मैं तो नबी के गुलामों को बसाने आया। सुभान अल्लाह, बेशक। अगर तुम्हारी इतनी भी ताकत है, इतनी सी ताकत है कि शरीयत के एक छोटे से शरीयत के खिलाफ काम को भी रोक दो, तो मैदान महशर में तुम्हारा हशर करबला के 72 के साथ होगा इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। शरीयत के खिलाफ अगर कोई छोटा सा भी काम है ना, छोटा सा भी, उसे रोक। और अगर नहीं रुक रहा तो जबान से मुखालफत करो। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को जब आतिश नमरूद में डाला गया तो मेंढकी अपने मुंह में पानी लेकर फेंक रही थी, उसके फेंकने से आग बुझती नहीं, मगर अपनी कोशिश करके अपना नाम लिखा रही थी कि ये नबियों का ही वफादार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अपना नाम तो लिखा दो, ना रुके, चाहे ना रुके, अपना नाम तो लिखाओ। हम कभी कभी देखते हैं ना, अगर हक के लिए आवाज उठा दें तो कभी कभी गरीब अकेला रह जाता है वो आवाज उठाने वाला। जी,
बस्ती के अंदर अगर कोई आलिम इमाम बेचारा इमाम अगर कोई हक बात कह देना तो वो अकेला रह जाएगा। अकेला हद ये होती है कि कभी कभी उसका हिसाब तक हो जाता है। तू आज इमाम का तो हिसाब कर रहा, लेकिन सुन ले एक दिन वो भी होगा कि मैदान मैशर होगा, हिसाब तेरा होगा जी। वो हिसाब भी देना। मेरे भाई मरने के बाद कितनी भी शरीयत फॉलो करो, ताला लगा दिया गया तेरे नाम अमाल में। मरने से पहले जो फॉलो करेगा वो लिखा जाएगा। जलसे में आने वालों में बताता हूँ ईमान वालों की शान क्या है, नबी के गुलामों की शान क्या। आओ, एक अल्लाह वाला है, महबूब खुदा है, अल्लाह वाला है, महबूब खुदा है, नाम है बायजीद बुस्तामी। एक अल्लाह का वली है, नाम सुना होगा, बायजीद बुस्तामी। टॉप क्लास के बुजुर्गों की लिस्ट बनाओगे तो बायजीद बुस्तामी को आपको लाना पड़ेगा। अल्लाह वाला टॉप क्लास के बुजुर्गों की आप नहीं बना सकते उनके बगैर लिस्ट। टॉप क्लास के बुजुर्ग बायजीद बुस्तामी, इसको कहते हैं अल्लाह वाला, इसको कहते हैं मुस्तफ़ा का गुलाम। आपका मुरीद एक दिन आपकी बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर आपकी इस बस्ती में जिसमें आप रह रहे हैं एक फाहिशा ने डेरा डाल लिया है। फाहिशा समझते हैं ना, एक फाहिशा औरत, करेक्टर लूज औरत, उसने डेरा डाल लिया। हुजूर शाम का वक्त होता है तो उसके जिस्म फरोशी का धंधा चलता है। आपकी बस्ती के नौजवान जाकर के अपना पैसा खर्च करके अपना मुंह काला करते हैं, उसके गुनाहों के दलदल में गोता लगाते हैं। बायजीद बुस्तामी ने इतना सुना ना तो आंख में आंसू आ गए, रोने लगे। कहा हुजूर रोते क्यों हो? कहा मैदान महशर होगा, अगर अल्लाह ने मुझसे ये पूछ लिया बायजीद बुस्तामी ये बता तेरी बस्ती में एक फाहिशा ने डेरा डाल के नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो मैं अपने रब को जवाब क्या दूंगा? इसलिए इस बस्ती में या तो वो रहेगी या फिर हम रहेंगे। या तो वो रहेगी या हम रहेंगे। तुम तो कहते हो हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या, बाप बेटे को समझाया हमें क्या जरूरत पड़ी है। अगर इस्लाम के खिलाफ है कोई काम तो रोकेंगे, आगे आएंगे, चाहे अपना बाप क्यों ना हो, चाहे अपना बेटा क्यों ना हो। अल्लाह ने फरिश्ते से फरमाया कि फला बस्ती का तख्ता पलट दे। फरिश्ता अर्ज करने लगा मौला फला बस्ती में तो एक तेरा नेक बंदा भी रहता। अल्लाह ने फरमाया पहले उसी का तख्ता पलट। अर्ज की मौला क्यों, वो तो नेक है। रब ने फरमाया खुद तो नेकी का काम करता मगर दूसरों को नेकियों का हुक्म नहीं देता। समझ रहे हैं आप? अगर आप अपने घर में नमाज पढ़ ले तो अपने बेटे को भी जगाओ, बेटी को भी जगाओ, बीवी को भी जगाओ, ऐसे न जागे जबरदस्ती जगाओ। ये कुछ नहीं कि खुद तो नमाज पढ़ने निकल लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं तो 60 टाइम का नमाजी हूँ, तू तो 60 टाइम का नमाजी, तेरे घर में कितने टाइम के नमाजी है? पूरी पावर घर वालों पे दिखाओ नमाज के लिए, हराम से रोकने के लिए। बायजीद बुस्तामी ने कहा कि उसका बाजार कब गर्म होता? कहा हुजूर जब मगरिब की नमाज हो जाती है तो उसके यहाँ ग्राहकों का तांता लगता, नौजवानों से पैसा लेती है, अपने जिस्म का सौदा करती है। बायजीद बुस्तामी ने कहा शाम का खाना हमारा तैयार नहीं करना। हुजूर किस लिए? कहा या तो शाम का खाना वो भी इस्लामी दस्तरखान पे खाएगी या फिर हम इस शहर में शाम का खाना ही नहीं। हाय जी जी बेशक। या तो वो भी इस्लामी दस्तरखान पे खाएगी और या फिर हम भी इस शहर में शाम का खाना। हाथ में तस्बीह ली, हाथ में मुसल्ला लिया। लोगों दोपहर का वक्त है, वो शाम को उसका बाजार गर्म होता था। दोपहर के वक्त में ही बायजीद बुस्तामी ने जाके उस फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा दिया। ओ जलसा में आने वालों, जमाना कह रहा था ये अल्लाह वाले को क्या जरूरत थी कि इसके दरवाजे पे मुसल्ला बिछाया है? अरे हजरत को क्या जरूरत थी? यहाँ तो नफ्स परस्त आते हैं, हबश के गुलाम आते हैं, हबश के पुजारी आते हैं। हजरत को क्या जरूरत थी? मगर सुनो उल्टी ही चाल चलते हैं, दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक। वाह वाह सुभान अल्लाह। कभी कभी अल्लाह वालों की हर चाल को तुम नहीं समझ पाओगे। जी जी। फाहिशा के दरवाजे पर मुसल्ला बिछा दिया और मुसल्ला बिछाने के बाद में वही अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। शाम का वक्त होने वाला, जलसे में आने वालों, शाम के वक्त में कस्टमर के आने का टाइम हो गया, नौजवान मंचलों का, ओबाशों का आने का टाइम हो गया, हबश के पुजारियों का आने का टाइम हो गया, नफ्स परस्तों के आने का टाइम हो गया। जैसे ही जैसे नफ्स परस्त आते और जब अल्लाह वाले को बैठा देखते, बायजीद बुस्तामी को बैठा देखते,
देखते तो हया इतनी तो उनके अंदर बाकी थी कि हजरत को देखते तो वहां नहीं रुकते, वहां से रफू चक्कर हो जाते, 9-2-11 हो जाते। हजरत की वजह से वहां कोई ना रुक सका, हजरत की वजह से वहां कोई ना ठहर सका, हजरत की वजह से कोई भी टिकट ना ले सका, हजरत की वजह से कोई भी नंबर ना लगा सका, हजरत की वजह से कोई भी लाइन ना लगा सका। शाम का वक्त हुआ, जब उसका टाइम शुरू हुआ तो दरवाजे पे सिर्फ हजरत ही हजरत, बेशक सुभान अल्लाह। सिर्फ हजरत ही हजरत। ए नौजवान बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ी देर की तकरीर और सुन लो। नौजवानों, ये रोजाना बातें सुनने को नहीं मिलती। मुझे मालूम है तुम्हारी मन की बात हो, अगर जन्नत की बात डायरेक्ट कर दो तुम्हें बड़ा अच्छा लगता है, और जहाँ अमाले सालिहा की बात करो, जहाँ इस्लाह की बात करो तो वहाँ तुमको खुजली मचने लगती है। बैठ थोड़ी देर। और मेरी तकरीर के सही माने में 3 मिनट और रह गए, मुझे 1 बजे तक तकरीर करना थी। ये बात पूरी कर दूं, 1:05 तक हो जाए या 1:02 तक हो जाए, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करूंगा। बस मोहब्बत के साथ सुन ले मेरे जुमले। ये मेरी तकरीर 1 घंटा 20 मिनट कंटिन्यू चल रही है, 1 घंटा 20 मिनट कंटिन्यू हो गया मुझे बोलते बोलते। बस थोड़ी देर और सुन ले और उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शाम का वक्त सिर्फ मुस्तफा का आशिक बैठा है और कोई रुका ही नहीं। आज भी ये चीज थोड़ी सी देखी गई है कि अगर कहीं हराम काम जैसे मिसाल के तौर पर हो रहा है, कोई मौलाना आ जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिहाज किया जाता, हजरत है थोड़ा सा किया। ऐसा टीवी चल रही है किसी के घर में और मौलाना इमाम साहब पहुंच जाए तो कहीं कहीं ज्यादातर 90% ये देखा गया कि वो बंद कर देते जी। ये बात है कि नहीं है? 90% ये देखा गया। ज्यादा ही बेहया तो मैं मान नहीं सकता या मैं कह नहीं सकता। तो हजरत थे, वो नफ्स जरूर थे मगर इतना जरूर पता था हजरत जी। हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हैं, ये कहीं तशरीफ ले जाएं, अगर ताश चल रहा होगा शायद इन्हें देख के बंद कर दें। हजरत आ गए। बात है कि नहीं? हजरत आ गए। हजरत की वजह से कोई ना रुक सका। जैसे ही रात ने अपनी तारीक चादर को फैलाया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। उस फाहिशा ने अपनी खादमा को नीचे भेजा, जाओ कितने मनचले नौजवान आए हैं उनकी लिस्ट लेके आओ, सबको उनका नंबर देके आओ, सबसे फीस वसूल के लाओ। जब उसकी खादमा नीचे आई तो देखा आज न कोई ओबाश है, न नफ्स परस्त है, न शराबी है, न हबश का पुजारी है। आज अकेला मुसल्ले पे बैठा है। बैठने वाले की शान ये है कि हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गई वहां जाके कहने लगी आज तो नजारा ही बदला हुआ है। कहने लगी क्या बात? कहने लगी आज तेरा बाजार उजड़ गया जी, आज तेरा बाजार सोना हो गया। अरे तुम शरीयत को अपनी जिंदगी में तो लाओ। अगर शरीयत को जिंदगी में लाओगे तो इन शैतानों के बाजार उजड़ जाएंगे, इनके बाजार सूने हो जाएंगे। लेके तो आओ शरीयत को अपनी जिंदगी में। आप लेके नहीं आ रहे तो फिर आप हमसे क्या शिकवा करते हो कि माहौल खराब है, हालात खराब है। एक बार शरीयत को लेके आओ, अगर इन शैतानों के बाजार न उजड़ जाए तो शरीयत को लाओ, अपनी जिंदगी में बसाओ। हमने खाएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे, पिएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे, सोएंगे तो मुस्तफा के तरीके पे। आज के नौजवानों को देखो, कोई उल्टा पड़ा सो रहा तो कोई सीधा कैसे पड़ा, किसी का पैर उधर है हाथ इधर है। अरे ये सब गलत तरीके हैं। सुबह को उठोगे डकारें आएंगी, सुबह को उठोगे तो एसिडिटी बनेगी, गैस बनेगा, तेजाबियत बनेगी, खाना खाना नहीं होगा, तरह तरह के मर्द होंगे। मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक सो जा, तेरा पेट भी सही रहेगा और तेरा रात भर का सोना इबादत में लिखा जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान रात भर का सोना इबादत में लिखा। बेशक बेशक। समझ रहे हैं आप? हाँ, दाहिनी करवट पे सोना मुस्तफा की सुन्नत है। कैसे सोना? जोर से बोलो, जोर से बोल दो जरा। ये देख लो, ये तरीका मेरे जैसे मैं बता रहा हूँ। ये दाहिना हाथ नीचे लगा के और ये उल्टा वाला हाथ बाएं पहलू पे और सो जाओ जी। बेशक इंशाल्लाह नींद में राहत होगी। और सुबह को उठेगा तो तरह तरह की बीमारियों से, एसिडिटी से, तेजाबियत से महफूज रहेगा। बेशक। एक डॉक्टरी उसूल से बात बताऊं, खाने को हजम करने के लिए 4 चीजें: लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी। ये 4 चीजें खाने को हजम करती हैं। कितनी चीजें? किडनी खराब हो जाए बदन फूल जाएगा,
डायलिसिस जो होती है क्या होती है, वो फ्लूइड निकाला जाता है खून से। किडनी का काम हाजमे में आता है, अगर किडनी खराब तो फिर खाना हजम नहीं होगा, लीवर खराब खाना हजम नहीं होगा, पैनक्रियास खराब हो जाए तो शुगर का लेवल ही खराब हो जाए। समझ लीजिए एक बात। उसके बाद टोपी वाले किधर से बढ़, अरे अजीब है भैया, हरी टोपी वालों, ओ हरी वालों बैठ जाओ। हाय हाय, अल्लाह तुम्हें समझने की तौफीक अता फरमाए। अब तुम बताओ, ये जाने का वक्त है, हजरत तशरीफ फरमा, दुआ होंगे, दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जी बेशक, समझ बात आई कि दुआओं की कबूलियत का वक्त है बेशक। और मैंने इस वक्त इतने दिल से तकरीर बोल दी, अल्लाह की कसम अगर इस पर अमल कर लिया ना तो दुनिया में भी आबाद रहेगा, मरने के बाद भी आबाद रहेगा। बेशक सुभान अल्लाह। मरने के बाद जमाना तो तेरे जनाजे पर रोएगा, लेकिन अगर तूने तकरीर के जुमलों पे अमल कर लिया, जमाना रोता जाएगा, तू कहता जाएगा मेरे जनाजे पे रोने वालों, फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक मरा नहीं हूँ गमे नबी में, लिबास हस्ती बदल गया, लिबास हस्ती बदल गया। अल्लाह वाले तो मर के भी नहीं मरते। कुरान ने कहा कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, मौत खाना नहीं है, मौत का जायका चखना, और जायका बड़ा हल्का होता है, इधर चखो उधर खत्म। समझ रहे हैं, उधर चखो उधर नेक हो जाए, जिंदगी आजाद है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। सुभान अल्लाह। कौन कहता है मोमिन मर गया? मोमिनों के लिए तो मौत तोहफा है। मौत क्या है मोमिनों के लिए? तोहफा है। काफिर के लिए, गुनहगार के लिए मौत उसकी बर्बादी का नकारा है। समझ रहे हैं आप? अपनी जिंदगी में शरीयत को लाओ, निकाह को आसान करो, शादियों को आसान करो, दीनदार बच्चे देखो। शादियों के लिए चाहे लड़की हो या लड़का, दीनदार मालदार करना अल्लाह का काम है। हमने देखा कि जवानी भर गरीब रहा, बुढ़ापे में अमीर हो गया। हमने देखा शादी में बुलेरो मांगा था, बुलेरो, शादी में कार मांगा था, कार बिक गई, टेम्पू पे सफर कर रहा। हमने देखा सादा निकाह किया था, सादा, कुछ नहीं लिया था, अल्लाह उसे जहाजों में टिला रहा। समझ रहे हैं? शरीयत को फॉलो करो, शरीयत को लाओ, ताकि जमाना देखे कि ये तरीक़े रसूल है, ये तरीक़े मुस्तफ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। बात जल्दी पूरी कर दूं इसलिए कि टाइम आपको नहीं, टाइम हमें भी नहीं। तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। फाहिशा से खातिमा बोली, और मेरी मालिकीन आज तो नजर क्या बदली, नजारा ही बदल गया। आज तेरे दरवाजे पे कोई मनचला नहीं है, आज तेरे दरवाजे पे कोई औबाश नहीं है, आज तेरे दरवाजे पे कोई हबश का पुजारी नहीं है। तो कहा कौन है? कहा एक बुजुर्ग बैठा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, हर लम्हा जारी अल्लाह 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 है। कहने लगी वो रास्ता तो नहीं भटक गया, पूछ के तो आ, उसका यहाँ क्या काम है जी? मौलवी आदमी, अल्लाह का वली, नमाजी, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, यहाँ के रास्ता तो नहीं भटक गया? पूछ रहा है, ओ बाबा रास्ता भटक गया क्या? यहाँ तुम्हारा काम नहीं। कहने लगे रास्ता बेटा हमने नहीं भटका है, रास्ता वो भटक गई है। गलत शहर में हम नहीं आए, गलत शहर में उसके हिसाब से वो आ गई है। ये शहर उसके हिसाब का नहीं, ये शहर हमारे हिसाब का है। सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत निगाह करम करने, हुजूर सैयद साहब की कई बार बोलना हुआ, हजरत के सामने बोलता हूँ, बड़ा अच्छा लगता, इसलिए कि ऐसे बुजुर्गों की निगाह करम हो जाती है ना, तो जिंदगियां बन जाती हैं। बेशक सुभान अल्लाह। और सैयद साहब क़िबला हालांकि बहुतों को पसंद करते होंगे, लेकिन एक खतीब मैं भी हूँ जिसको हजरत दिल से पसंद करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, जिसको हजरत दिल से पसंद फरमाते हैं। तवज्जो करो, जिंदगियों का कुछ नहीं पता यार, कुछ कर जाओ। हमने लोगों को ये कहते सुना है, हजरत मेरा बेटा बिगड़ गया, शराबी में रह के शराबी बन गया, जवारी में रह के जवारी बन गया, सट्टेबाज में सट्टेबाज बन गया, तेरा रंग इतना फीका क्यों था, उसका चढ़ गया। अपना रंग इतना गाढ़ा करके तेरा चढ़ जाए, उसका ना चढ़ सके। होना तो ये चाहिए शराबियों में जाए, उनकी शराबें छुड़वा दे। रंग गाढ़ा होना, तेरा इतना हल्का क्यों है कि बीड़ी वाले में 4 दिन बैठा बीड़ी टुसाने लगा, इतना हल्का क्यों है?
शराबियों में बैठा शराबे पीने लगा, इतना हल्का क्यों है? कहते मौलाना वो आदत पड़ गई। अरे तेरा रंग इतना हल्का क्यों? मैं बताऊं रंग। महबूबे सुबहानी, गौसे समदानी, पीरे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। जोर से, जरा जोर से। तकरीर जितनी आगे बढ़ेगी मजा आएगा, मेरी गारंटी है। इसे कहते हैं रंग। क्या कहते हैं इसे? रंग। तवज्जो हजरत, तवज्जो। इसे कहते हैं, शायर साहब जाना नहीं है, इसे क्या कहते हैं? रंग। तू दूसरों का चढ़ा के ले आके आगे किसी की शराब का, किसी की बेपर्दगी का, किसी के झूठ का, किसी के जुआ का। अब्दुल कादिर का बचपना है, मगर रंगे मोहम्मदी में ऐसा रंगा हुआ है मेरा गौस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बचपना है, बचपना। मैं जवानी की बात नहीं कर रहा ना, मैं बुजुर्ग के हाल की बात नहीं कर। बचपना माँ ने पढ़ने भेजा है, काफले के साथ जा रहे, 40 डाकुओं ने हमला कर दिया, सारे काफले को लूट लिया। बाद में एक डाकू मेरे गौस के पास आया, आके कहने लगा, मैं आलम तसव्वुर में पूछता हूँ, और डाकू मेरे अब्दुल कादिर के पास क्या करने आया है? जवाब मिलेगा लूटने। मैंने कहा तू लूटने आया है, मेरा गौस अपना रंग चढ़ाने आया है। अपना रंग, रंग इसे कहते हैं रंग। वो 40 तो सबको लूट लिया, मगर रंग बताऊंगा मैं आपको। रंग तेरे ऊपर रंग कैसे चढ़ जाता है यार किसी का? जिसे देखा उसका सा हो गया। तेरा रंग कहाँ गया? कहने लगा कुछ है। हाँ है, 40 अशरफी कहाँ है? कहा मेरी बास्केट में, मेरी जो सदरी है इसमें निकाल। सरकार गौसे पाक ने वो उधेड़ा, माँ ने जो रखा था दे दिया। ये तू मना करता बच्चे तो मैं चला जाता, मान जाता। लोग पिट के नहीं दे रहे, हमने उन पर सख्तियां क्यों नहीं दे रहे? तूने फ्री में दे दिया। सरकार गौसे पाक ने कहा, मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ ना बोलना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इतना सा कहा तो हल्का सा रंग चढ़ गया। पहला कोट इसी जुमले पे आ गया। जी जी बेशक। पहला कोट इसी जुमले ने मार दिया। हाय हाय हाय। अपने सरदार के पास ले गया। पैंट का पहला कोट जरा हल्का लगता है ना, पहला कोट तो इसी जुमले ने मार दिया। मेरी माँ ने कहा कभी झूठ। अपने सरदार के पास ले गया, कहने लगा इसने 40 रुपया दी है, और इसने खाली कहने से दे दिया, न पिटने से, न मारने से, न धमकी देने से। सरदार बोला, ओ बच्चा तूने क्यों दे दिया? यही जवाब। और डाकुओं के सरदार, मेरी माँ ने कहा कभी झूठ ना बोलना। का झूठ बोलता तो अशरफिया बच जाती, का अशरफिया तो बच जाती, माँ का वचन चला जाता। बेशक। ये डाकुओं का सरदार बोला, हाय तुझे माँ का इतना ख्याल है, मुझे माँ को पैदा करने वाले खुदा का ख्याल नहीं। अरे अब्दुल कादिर तूने आंखें खोल दी है, तेरा रंग चढ़ गया है, अब बाद में जाना, पहले तौबा कराता चला जा। नारे तकबीर, जोर से बोलो, नारे रिसालत, और जोर से बोलो। उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, हुजूर सैयद शाहिद मियां साहब किबला, अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहब किबला, सरज़मीने मनोटा पुल। बाद में जाना, और पहले तौबा करा दे, पहले तौबा करा दे। बचपने में 40 डाकुओं के सरदार को तौबा करा रहे। जब तौबा करके सरकार गौसे पाक का दामन पकड़ लिया, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला, इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। वो झूमता जा रहा था और कहता जा रहा था, मुझे चढ़ गया कादरी रंग। हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ लिया, वो अनीस साबरी को लगा दिया, मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग वो रंग है? झूठ बोलता है, कह रहा मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग नहीं, रंग ये है तेरी बेटी पर्दे में रहे, जमाना कहे क्या कर रही है, कह दे मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग। रंग ये है कादरी रंग, ये है चिश्ती रंग। और 40 के 40 बोले कहां जा रहा? कहने लगा बस हो गया अपना काम, चढ़ गया रंग, अब जाओ तुम किधर, इधर तो रंग चढ़ गया। कहने लगे जब डकैती तेरी कयादत में कर रहे थे, तो तौबा भी तेरी कयादत में होगी। हाय हाय, वाह वाह। हाय 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 हाय। अरे कहां छोड़ के जा रहा है? जब डकैती में सरदार बनाया था, तो तौबा में भी सरदार बनाते हैं। 40 के 40 ने तौबा कर लिया।
सरकार गौसे पाक के दस्ते करम की बरकत से अल्लाह ने इन्हें वली बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगदाद शरीफ में वो जो 40 का सरदार था उसका भी मज़ार। एक आसिफ भाई हैं इलाहाबाद के, वो खुद उस मज़ार पर हाजिरी दे करके आए। हाँ, हाजिर करे, मैं ढूंढता चला गया। वो अजीब बुजुर्गों के आशिक हैं, अजीब बुजुर्गों के आशिक हैं। ढूंढते चले गए। अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे ऊपर रंग की दुनिया के चल रहे हैं, तेरा रंग जमाने पे चलना चाहिए। बेशक, सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात पूरी कर दूं, जरा तवज्जो करना, नींद तो नहीं आ रही ना? हाय हाय हाय, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। पौने 2 घंटा 1.5 घंटा तकरीर होगी तब जो अल्लाह सलामत रखे। कहने लगी बाबे तू रास्ता नहीं भूला? मैंने भूला, वो भूली है। तो कहने लगे बाबे यहाँ पैसा लगता है आने का। तो कहने लगे मना किसने किया है? उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानेश। हर देखा सच नहीं होता। अगर आज का देख लेता किसी मौलवी को ऐसी जगह बैठा, वो फोटो खींचता पहले और फिर फेसबुक पे डालता कि देखो मौलवी कहाँ बैठा। हर देखा सच नहीं होता, पहले तहकीक कर ले कि ये सही है क्या गलत है। हर देखा पे यकीन ना किया कर, हर सुने पे यकीन ना किया कर। हजरत बैठे हैं, क्या कहोगे इसे? कहने लगे यहाँ फीस लगती है, मिलने का इश्तियाक है। आपने कहा मिलने ही तो आए हैं। तो कहने लगी बाबे फीस लगती है। तो कहने लगे फीस पूछ क्या पूरी रात की कितनी लगती है? हाय हाय, अल्लाह वालों की शान निराली है। अल्लाह अल्लाह, दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो। दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछ क्या पूरी रात की कितनी लगेगी? कोई कस्टमर दूसरा नहीं आएगा, हम होंगे वो होगी। कहने लगी आया तो एक है मगर बड़ा मन चला है, बड़ा अमीर है, ऐसा एक आ जाए तो रोजाना काम हो जाए। कहने लगी पूरी रात की अकेला देने तैयार है। तो कहने लगी इज्जत के साथ लेकर, हमें तो ऐसी कीमत दे दी। आए, अब जरा तवज्जो करते चले जाना। आए, ये मेकअप करके बन सवर के खड़ी है, बड़ा अमीर आ रहा, मुझे ऐसे कस्टमर की जरूरत है ताकि फिर आए। जब इसके हुजरे खास में, कमरे खास में, इसके रूम में हुजूर बायजीद बुस्तामी ने कदम रखा तो वयगुदुना मिन अबसारिहिन्ना की तफसीर बन गई। अपनी निगाहों को झुका लिया, इसकी खुली जुल्फों को एक लम्हा देखा तक नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब एक जुमला बोल रहा हूं, हजरत को गवाह बना। किसी बेपर्दा की अगर औकात दिखानी है तो जब वो बेहिजाब होकर के मगरिबी लिबास में तुम्हारे सामने आए तो उसकी ख्वाहिश रहती है कि नजर पड़े मेरे ऊपर। सुन लीजिए, हुस्न चाहता है मेरे ऊपर नजर पड़े, उसको खातिर में नहीं लाओ, निगाह उठा के ना देखो, उसकी औकात में आ जाएगी। बेशक, निगाह ही ना उठा के देखो, खुदा की कसम वो अपनी नजरों में गिर जाएगी। और तुम बार बार तक तक के देखोगे तो वो अपने आप को समझेगी मैं हीरो हूं, मैं भी कुछ हूं। नजर ही ना डालो, नजर ही ना डालो, उसको अपनी औकात नजर आ जाएगी मैं हूं क्या। सरकार बायजीद बुस्तामी ने वयगुदुना मिन अबसारिहिन्ना की तफसीर बन गई, निगाहें झुका ली। कहने लगी ओ बाबे इतनी महंगी कीमत अदा करके आया है और निगाह भी उठाता नहीं, एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरी जुल्फे लाजवाब हैं, मेरा हुस्न लाजवाब है, मेरा जमाल लाजवाब है, मेरा कमाल लाजवाब है। लोग एक झलक देखने के लिए पागल हो जाते हैं, तू मेरे हुजरे खास में आ गया है, मेरे हुस्न को तो देख, मेरी जवानी को तो देख, मेरे चेहरे को तो देख। बायजीद बुस्तामी ने कहा क्या देखूं, ये दिल एक ही है, किसी और को दे बैठा हूं, तुझे देने के लिए कुछ है ही नहीं। यार इधर वाले भी बोल रहे हैं, इधर वाले भी बोल रहे हैं, दिल एक ही है, उसे दे बैठा हूं, तुझे देने के लिए है ही नहीं, तो देखूं क्या। कहने लगी कोई मुझसे भी खूबसूरत है? कहने लगी जिसे दिल दिया है वो इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, उसके कदम का तलवा चांद भी देख के शर्माने लगे। कहने लगी कौन है? बायजीद बुस्तामी बोले वो नबियों का सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद शाह इब्न साहब क़िबला
हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रजा साहब क़िबला सरज़मीने मनोटा पुल। सुभान अल्लाह। जिसे मैं दिल दे के आया हूँ वो नबियों का सरदार है, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ वो मदीने का ताजदार है, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ। अपनी जबान में वो कह रहे थे, आला हजरत ने उनकी जबान की तर्जमानी कर डाली, गोया के बयजीद बुस्तामी कह रहे थे, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवे का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा। आए आए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील कब गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आखिर रज़ा ने खत में सुखनीस पर कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे देखें कैसे तेरी औकात क्या है। और इश्क और जर्सी वालों बैठो, जाओ मत, बड़े अच्छे लग रहे हो। नहीं, एक मिनट बस बैठो बैठो, मुझे तकलीफ हो रही है। देखिए एक बात बताऊं मैं, तकरीर करना समझ लीजिए कमाल नहीं है, लेकिन आपको समझा देना ये कमाल है, भेजे में घुसा देना ये कमाल है। उठ के जाता है तो कोई लगता है कलेजे में पैर रख के जा रहा है, इसलिए कि रात के इतने बजे 1:30 बजने वाला है और हम जो तकरीर आपको कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये इस वक्त जो है बची है हजरत के कदम की बरकत। बेशक सुभान अल्लाह। एक बात बताऊं मैं, सूफिया फरमाते हैं, सुनिए, सूफियों की जो जिंदगी है ना और उनका जो तकवे वाला मामला रहता है ना, वो थोड़ा अलग ही रहता है। सूफिया इश्क की तफसीर बयान करते हैं, कहते हैं इश्क किसे कहते हैं, जी बेशक, इश्क किसे कहते हैं। सूफिया कहते हैं इश्क वो है कि अपने महबूब से बढ़ के न किसी को समझे न सोचे, बेशक ये इश्क है। अपने महबूब से बढ़ के ना किसी को समझे ना सोचे। वो जो कुरान शरीफ में हजरत मूसा ने कहा था, रब्बी अरिनी, अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो क्या कहा, उन्जुर इलल जबल, पहाड़ की तरफ देखो। तो हजरत मूसा ने देखा, जलवा नजर आया, तूर पे बेहोश हो गए। सूफिया फरमाते हैं, कहते हैं बेहोश क्यों हुए, बेहोश इसलिए हुए, मूसा इश्क हमसे है, देखता पहाड़ को है जी, इश्क हमसे है, तकता पहाड़ को है। अगर इश्क है तो महबूब से बढ़कर न किसी को सोचो न समझो, सबसे खूबसूरत मेरा महबूब है। बेशक सुभान अल्लाह। अगर इश्क नबी से है तो फिर फिरा करे कोई बाल खोल कर, फिरा करे कोई स्कर्ट में, फिरा करे कोई मगरिबी तहजीब में, मैंने देखना ही नहीं है, इसलिए कि मेरे महबूब से बढ़ के तो किसी का हुस्न नहीं हो सकता ना। बेशक हार गई वो, अब कुछ ना कह सकी, तो बोली बाबे ये बता फिर आया क्यों है। कहने लगे पूरी रात की कीमत दे करके आया हूँ, तो तू बताएगी कि मैं नजर कहाँ रखूंगा, मैं बताऊंगा कि तू नजर कहाँ रखूंगा। जी वाह, कीमत हमने दी है ना, तो वक्त के मालिक हम है ना, हुक्म हमारा चलेगा तेरा नहीं। हमने दे दी ना कीमत, तू कौन होती है बताने वाली, मैंने क्या करना है, मुझसे पूछ के तूने क्या करना। कहने लगी हाँ उसूल तो यही है, तो मुझे बता बाबे मुझे क्या करना है। कहने लगे जाके सबसे पहले तुझे गुस्ल करना है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पैसा दे चुके थे, कीमत दे चुके थे, गुस्ल करा दिया गया। कुछ लोग अपना पैसा खर्च करते हैं शैतानियत को प्रमोट करने के लिए, और कुछ खर्च करते हैं दीन को प्रमोट करने के लिए। वाह वाह सुभान अल्लाह। कितना अच्छा हो, सुभान अल्लाह, तुम्हारा पैसा दीनदारी में खर्च हो, कितना अच्छा हो। आ गई गुस्ल करके, कहने लगी अब क्या करना है मैंने। कहने लगे चादर इतने अच्छे से ओढ़ लो कि तुम्हारे सर के बाल की सियाही भी नजर ना आ सके। हाय हाय, सर के बाल की जो कालिक है ना वो भी नजर ना आ सके, ओढ़ लो। अच्छे से चादर ओढ़ ली, अब खड़ी, अब क्या करना है। हाय हाय, हाथ में मुसल्ला जो लाए थे ना बिछा दिया। कहने लगे 2 रकात नमाज शुक्राने के नफल अदा कर ले। सुभान अल्लाह। कहने लगी ओ आने वाले अजीब आने वाला है, पैसे खर्च करके नमाजें पढ़वा रहा, अपनी अपनी ख्वाहिश और अपनी अपनी चॉइस है यार।
कोई जलसे में खर्चा करता है तो कोई मुकाबले कव्वाली में जलसा कर वो खर्चा करता है, ये तो अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी पसंद है। कहने लगे 2 रकात नमाज नफल शुक्राने के पढ़ ले। कहने लगी बाबे मुझे तो मानना पड़ेगा, नियत करके शुक्राने के नफल के लिए, अच्छा लगे तो कोई मजमे से नारा लगा देना। शुक्राने के नफल की नियत करके लोगों खड़ी हो गई। जैसी कहा अल्लाहु अकबर, इसने नमाज शुरू की। बायजीद बुस्तानी सजदे में गिर गए, पेशानी जमीन पर रखे बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अभी हिदायत देना तेरा काम है। इतना कह के सजदे से सर उठाया, इसने सलाम फेरा। जब इसने खड़ी हुई थी तो फाहिशा थी, सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे वलिया बना दिया था। सलाम फेर के झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। लाओ मरहबा मरहबा जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह सल्ला सलामत रखे। निगाहे वली में वो तासीरी देखी, बदलती हजारों की तकदीरी देखी। जो वक्त की फाहिशा थी, एक अल्लाह वाले की निगाहे करम क्या पड़ी, वक्त की वलिया हो गई। हाय हाय हाय, तौबा करो, ऐसे हो जाते हो जैसे आज ही माँ के पेट से जन्म लिए हो। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। लोगों, जिंदगी के बाद तुम्हें मरने के बाद कुरान नहीं याद आना चाहिए, मरने से पहले कुरान याद आना चाहिए। बस आखिरी बात बता के तकरीर खत्म। मरने के बाद शरीयत याद, हाँ पगड़ी बंदेगी, मरने के बाद शरीयत याद नहीं आना चाहिए, मरने से पहले। बेटी मर गई, बीवी मर गई, माँ मर गई, बहन मर गई, तो अब इतना हाल ये है कि उसको कफन दिया गया। कब्र में जब उतारा गया तो चारों तरफ से कहा गया चादरें लगा लो, रुमाल लगा लो, कब्र में उतार रहे हैं। होता कि नहीं होता? लगाना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन भाई आज तेरी बहन मर गई तो तुझे चादर का इतना ख्याल है कि कब्र में भी बगैर पर्दे के नहीं जाने दे रहा। काश जब ये बाजारों में बेपर्दा जाती थी तब तुझे ये चादर याद आ गई होती। जब बाजारों में ये पर्दा बेपर्दा घूमती थी, काश तुझे जब ये चादर याद आ गई होती तो तेरी बहन कब्र में भी सुकून से रहती, हश्र में भी सुकून से रहती। अल्लाह कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हाथ उठा के बोलो, नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मैं खाली ये कह के नहीं जा रहा नमाज पढ़ेंगे, खाली नमाज नहीं, हमने तो जिंदगी, हमने तो बनाना ही नबी को आइडिया है। खाएंगे तो सुन्नत के मुताबिक, पिएंगे सुन्नत के मुताबिक, सोएंगे सुन्नत के मुताबिक, चलेंगे सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। बोलो हराम कामों में हिस्सा नहीं लेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे, हल्की आवाज आई, शादियों में नाच गाना नहीं करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सैयद साहब को गवाह बना के आपने वादा किया है, मर जाना मगर वादे से कभी मत हटना, बोलो इंशाअल्लाह। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात, ये 4 नौजवानों को मैंने कहा था, ख्वाहिश जाहिर की थी, बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने, जलसा सजाया, इनके पगड़ी बांधना थी। हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ लाए, मेरी ख्वाहिश है कि हजरत अपने दस्ते मुबारक से उनके सरों पर दस्तार बांधे और वो हर साल ये काम करेंगे, बच्चे दीन का काम करेंगे और वो खुद भी नमाजें पढ़ेंगे, दूसरों को भी नमाजों के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। ये चारों जो नौजवान हैं वो मिंबर शरीफ पे आ जाएं। जो चारों के लिए बोला था मैंने नाम, अली वारिस, गुलफराज, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद इमरान, चारों आ जाएं। हाँ हजरत के दलाव पक बुलाओ, हजरत के दस्ते मुबारक से ऐसी भल्लो ऐसी। हेलो हेलो, आप हजरात कहाँ जा रहे हैं?
पगड़ी बंधेगी, उसके बाद हुजूर सैयद साहब क़िबला दुआ फरमाएंगे। आप हजरात दुआ में शामिल हो जाइए, जाइए मत। तमामी इस्लामी भाइयों से गुजारिश है कि 9 अक्टूबर पीर के दिन मौजा इकोंदा में एक अजीमुशान जलसा हो रहा है, जिसमें कारी गुलाम नबी साहब रामपुर से तशरीफ ला रहे हैं और हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत सैयद शाहिद मियाँ साहब जनेटा शरीफ से भी आपकी आमद होगी। तमाम ही अहले इस्लाम से गुजारिश है कि मौजा इकोंदा में जलसे में शिरकत फरमाएं और सवाब दारैन हासिल करें। 9 अक्टूबर आने वाले पीर के दिन इकोंदा में एक बहुत ही अजीमुशान जलसा होने के लिए जा रहा है। आप तमाम ही अहले इस्लाम से गुजारिश है कि उसमें शिरकत फरमाएं, सवाब दारैन हासिल करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला हो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पहला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पहला हो सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पहला हो सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पहला हो सलाम, नौबहार